गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश्वर दीक्षित। हम आपको आज पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया था। उसमें भी हमें रेखिक समीकरण दिए थे, संगत असंगत छांटने थे। उसी प्रकार आज क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत असंगत हैं। देखो कल यहीं तक क्वेश्चन खत्म हो रहा था, संगत हैं या संगत हैं। अब इसने आगे क्या कह दिया, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसके ग्राफ बनाने अगर संगत है, बिल्कुल जैसे कल सवाल कराए थे हमने 4-5, उसी प्रकार के ये सवाल है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट ही देखते हैं सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब जैसे ये है, पहले ही सवाल है x + y = 5 और दूसरी समीकरण है और 2x + 2y = 10। तो इसको पहले हमने बताया था समीकरण को बराबर 0 के बराबर लिखते हैं नहीं। तो ये तो हो गया x + y - 5 = 0, समीकरण 1 बन गई। क्लियर है। अब बात करते हैं तथा दूसरी समीकरण क्या थी हमारी, 2x + 2y = 10। सबसे पहले देखो बेटा, 2 के पहाड़े से तीनों कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो काट देते हैं, मैंने पहले बताया तो काट दो। x + y = 5, ये इधर आके क्या आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी x + y - 5 = 0, समीकरण 2। अगर हम गौर से देखें, समीकरण 1 और 2 सेम है। देखो इसका मतलब जब समीकरण सेम है तो ये इनकी रेखा संपाती होगी। संपाती होगी नहीं, बिल्कुल होगी। जब रेखा ही सेम है तो इनके संपाती होगी, नेचुरल है। तो हल कैसे करेंगे, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब आ जाओ, मैंने एक सी बना दी, x + y - 5 = 0। ठीक है। अगर आप इस रेखा को ऐसे नहीं बनाते, हमने 2 से भाग दे दिया, बच्चे हैं नहीं आता समझ में, तो एक मेथड तो ये है, मैं इसको डिब्बे में बंद कर देता हूँ। इससे तो यही हमें समझ में आ गया, ये संपाती है। लेकिन कभी कभी बुद्धि है नहीं काम करती, हम मान लो नहीं काटते हैं तो कैसे हो जाएगी, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0, समीकरण 2। ऐसे समझो, क्लियर है। अब हम करते हैं फिर समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 व समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है बच्चों, करते हैं ना। तो अब क्या आ जाएगा, देखो एक समीकरण ये 2 ही है, तो a1 = 1, b1 = 1 व c1 = -5। क्लियर है। और दूसरी देखो a2 = 2, b2 = 2 व c2 = -10। इसलिए अब देखो a1/a2 कितना हो गया हमारे पास, 1/2। क्लियर है, 1/2 ही आएगा। और b1/b2 कितना आ जाएगा, ये भी 1/2 आया। देखो बेटा, अब c1/c2 भी निकालेंगे जब ये 2 बराबर आ गए, तो कितना आया, -5/- 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 से ही काट दो, 1/2। देखो तीनों बराबर हो गए, नहीं हो गए, तीनों बराबर हो गए। इसलिए लिख दो, हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है। इसलिए क्या है ये, इसके क्या होंगे आपको मालूम है, अनेक हल होंगे, अपरिमित होंगे या संपाती होगी। यही तो बात कर रहे हैं, इसका मतलब संगत है। ये कल हमने बताया था है। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। इसलिए समीकरण युग्म जो है वो कैसा है, संगत है, संगत है। कल हमने यही छोड़ दिया था, लेकिन अब इसके हमें क्या बनाने पड़ेंगे, ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो ग्राफ कैसे बनेंगे फिर देखो, फिर इसके बाद आ जाते हैं, इससे आगे करा रहा हूँ मैं। फिर लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, x + y = 5। यहाँ तो कोफिशिएंट एक ही है, y इधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 5 - y। अब इसके बनाओ,
3 वो ऐसे ही लेते हैं, x और y लिखिए, क्लियर है, x और y लिखिए। अब x और y लिख के इसके बनाइए, क्या बनेंगे देखो, x y का मान 0 रख दो तो x बराबर 5, ये तो आप जानती है, y बराबर 1 रख दो तो x बराबर 4, y बराबर 2 रख दो तो x बराबर 5 में 2 है 3, बोलो बन गया हमारा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 थी हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10, बोलो भाई। अब देखो 2y, अब यहाँ देखो, यहाँ 2 से सब कट रहे हैं तो पहले काट लो, x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, देखो सेम बन गई वही समीकरण, तो इसके भी मान निकालो, यही निकलेंगे। अरे अब तो सेम बन गई समीकरण ये, x y, तो 0 रख दो, 5 रख दो, 1 4 रख दो, 2 3 रख दो, या और कोई मान रख दो, जब एक है एक ही मान रख देते हैं। अब इसका आलेख बनाएंगे, आलेख कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, आलेख कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। हाँ बच्चों देखो, अब सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो इसका आलेख मैं आलेख पे ही बनाता हूँ, 5 है, वो भी x की 5 है, और y में सबसे बड़ी संख्या 2 है, तो एक किनारे पे ही बना लेते हैं हम, किनारे पे ही बना लेते हैं हम, किनारे पे ही बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, किनारे पे हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, आप जानते ही ये मैंने बना से 1 2 3 4 5, ए यहाँ से बना लो। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, लाइन पर लाइन बनाना बेटा, थोड़ा हट गया ये, आप सीख लो। ठीक है, ये है मूल बिंदु O, ये समझना। ठीक है, अब देखो लिख लो 1 2 3 4 5, और y पे -1 -2, माइनस के है ही नहीं एक भी। ठीक है, और y पे लिख लो 1 2 3 और -1 -2 -3। अब देखो x पे कितना 5,0, तो x पे 5 ये हो गया, 0 ये हो गया, तो यही बना। ठीक है, 5,0, फिर कितना 4,1, 4 ये आया, 1 ये आया, फिर कितना है 3,2, x पे 3 ये है और 2 ये है। देखो अब ये खींच दो ऐसे। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया नहीं हो गया, ये मान लो A B C, और कितना हो गया 5,0, 4,1 और 3, और 5,0 ये है बेटा, 5,0 ये है, और ये हो गया 4,1, ये तो सही है, 4,1 3,2 3,2 3,2 3,2, ये हमारा ग्राफ बन गया। आशा है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आराम से करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। दूसरा क्लियर है, समझ में आया ये ग्राफ, ये आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही हमने बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और बता देता हूँ, दूसरा, इसी का ही सेकंड पार्ट बता देता हूँ। क्या है बच्चों सेकंड पार्ट में, x - y बराबर 8, तो सबसे पहले कहते हैं 8 इधर ले आओ, x - y -8 बराबर 0, समीकरण 1 मान लो। और दूसरी समीकरण है 3x - 3y बराबर 16, 3x - 3y बराबर 16, तो ये आ जाएगा 3x - 3y -16 बराबर 0। बोलो भाई, समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 की तुलना किससे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, व समीकरण 2 की तुलना किससे करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो बेटा a1 बराबर कितना हो गया 1, देखो ये है, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8, ध्यान से देखना। अब a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 व c2 बराबर -16। देखो अब देखो a1 बटे a2 कितना आ गया, 1/3, बोलो, और b1 बटे b2 कितना आ गया, -1 -3,
तो ये भी हो गया कितना 1/3, माइनस से माइनस कट गया ना। और C1/C2 कितना आ गया माइनस के 8/-16, यानी माइनस से माइनस कर गया 1/2। देखो ये दोनों तो बराबर आए बेटा, ये बराबर आया नहीं आया देखो, तो हम लिख देंगे ये वी सी दैट। हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो बराबर आए 1/3, बट C1/C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका आप समझ गए होंगे, इसका असंगत हो गया ये, इसका कोई हल नहीं है, यही तो बना इसका। ठीक है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिया गया युग्म असंगत है। क्योंकि लिख दिया, क्योंकि दिया गया युग्म असंगत है। ठीक है, आशा आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने 2 सवाल करा दिए, 2 होमवर्क रहे, करना नहीं आए तो कल बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।